अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ज़्यादातर मुंह का खुश्क रहना। आज मैं आपको साथ तफसील से बात करूंगी कि सर्दी के मौसम में हमारा मुंह क्यों खुश्क रहता है। तो बहुत सारी आपने दवाई इस्तेमाल की होंगी, बहुत ज़्यादा आपने नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अहम मालूमात देना चाहूँगी कि हमारा मुँह क्यों खुश्क रहता है और क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क रहता है। तो आज हम तफसील से बात भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि इसका इलाज परहेज़ और आपने क्या करना है और किस तरीके से ये जो है आप अपने मुंह को जो खुश्क रहने से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। आज आप सोच रहे होंगे कि बाजी ने तो आज कोई चीज़ नहीं रखी जो हम देखें। नहीं, आज हम बातें करेंगे बहुत सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी है। मुझे फीडबैक मिला कि बाजी आप हमें ये बताएं कि सर्दी के मौसम में जब हम सोते हैं तो हमारा कोई बाज़ लोग मुँह खोल कर सोते हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें जो है मुँह खुश्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितनी मर्ज़ी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, जैसे कि ऑयली वाली कोई चीज़ें खाते हैं या फिर टॉफ़ी वगैरह चूसते हैं या अंग्रेज़ी दवाइयाँ आप खाकर सो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका मुँह खुश्क रहता है, गला खुश्क हो जाता है। तो ये क्यों होता है? आज हम आपसे पूरी आपको तफ़सील से बताएँगे कि आपको ऐसा क्यों मसला आ रहा है और मर्द और औरतों को भी ये मसला क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, सार्जे में मुँह बिल्कुल खुश्क रहता है क्योंकि बाज़ जो है लोगों के जो है थूक जैसे हमारे मुँह में होता है। हर किसी के अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि मुँह में जो है थूक बनता है, तो किसी के नहीं बनता या फिर बहुत कम मिकदार में बनता है, जिसके नतीजे में मुँह में नमी नहीं रहती। ये मर्ज़ ज़्यादातर उम्र रसीदा अफराद को लाहक होता है, और लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों या बड़ों को भी कुछ औदिया की वजह यानी कि दवाइयों वगैरह की वजह से रद्द-ए-अमल के तौर पर अपना शिकार बना लेता है। मर्ज़ की सबसे आम वजह थूक बनाने वाले गदूद की ख़राबी है। तो ये हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मुँह के अंदर जो है गदूद है अल्लाह ने बनाए हैं, तो ये बनाने वाले जो गदूद हैं उसमें जो ख़राबी आ जाती है, उसकी वजह से हमारा जो है मुँह के अंदर थूक नहीं बनता और हमारा मुँह खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत मालूमात दे रही हूँ, तो बीच में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की मालूमात बर वक्त मिलती रहें। इसके बाद जो है अब मैं आपको और बात बताती हूँ कि इस मर्ज़ की वजह बहुत ज़्यादा ऐसी है कि इस बाज़ केसेस में कुछ और वजूहात भी हैं जिसमें जो है मुँह खुश्क होने के बाइस बन जाते हैं। मसलन फेफड़े हमारे और गदूद के मतूरम यानी कि गदूद का वरम हो जाना, इसकी वजह से भी हमारे को ये बीमारी हो जाती है जिसमें एक मखसूस प्रोटीन ज़बान पर जमा होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में मुँह खुश्क होने लगता है। अलावा से अर्थराइटिस, राशा, आंखों की खुश्की का आर्जा, ज़ैबितस, थायराइड ग्लैंड्स के अफ़ाल में कमी और होठों का फटना, ज़ुबान में दर्द ज़्यादा होना, रेडिएशन थेरेपी और मुंह का फंगस, लिपस्टिक का, जैसे हम बहुत ज़्यादा लड़कियां लिपस्टिक का लगा देती हैं अपने होठों पर बहुत ज़्यादा, तो लिपस्टिक का दांतों पर जब ज़्यादा लगता है तो दांतों पर जब लिपस्टिक हमारी लग जाती है तो ये लिपस्टिक जो है हमारे दांतों पर नहीं लगनी चाहिए। और या मैल बहुत ज़्यादा जमना, ज़बान की सोजिश, ज़बान में बहुत ज़्यादा वरम आ जाता है, उन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मुंह में खुश्की रहती है और ज़बान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जब खुश्की होती है तो हमारे को जो है दिल चाहता है कि हम पानी पिएं, तो पानी पीने के बाद भी जो है हमारी ये खुश्की नहीं जाती। तो यही वजह होती है कि हमारे ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर सोजिश आ जाती है, तो ये हमारी खुश्की का बायस बनती है। तंबाकू नोशी जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं और हर वक्त सिगरेट, एक सिगरेट बुझाई दूसरी पी ली, तो इसमें भी जो है हमारे मुंह का खुश्क रहना बहुत अहम हमें ये पता लगता है कि हमारा मुंह को खुश्क हो रहा है, तो हम फिर भी सिगरेटें नहीं छोड़ते। मर्द हजरात को मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग सिगरेट का जो है कम से कम इस्तेमाल कर लें अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं। इसके बाद अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा जो है शराब लोग पीते हैं और इसमें जो है मुंह की खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना बहता है उनको भी जो है मुंह की खुश्की बहुत ज़्यादा आती है, उनका जो है ज़ुबान में खुश्की होना, हलक खुश्क हो जाना और सोते वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इसी तरह ही अगर किसी चोट या मुँह में कोई असाब को नुकसान पहुँचता है तो इसमें भी जो है हमारा जो है मुँह के अंदर खुश्की आना शुरू हो जाती है। एंड ज़्यादातर खौफ, डिप्रेशन, एड्स, खराटे, जैसे मैंने बताया कि सोते वक्त भी लोगों का मुंह खुश्क हो जाता है। मुंह खोलकर चीज़ किसी को सोने की आदत होती है तो मुंह खोलकर सोते हैं वो लोग, तो उनका भी हलक खुश्क हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है। तो मुंह खोलकर सोने की बीमारी में बुलंद फुशार खून वगैरह शामिल है। अगर अलामत की बात की जाए तो वाज़ेह अलामत जो है मुंह का खुश्क होना है।
जबकि दिगर में ये बताना चाहूँगी कि होठों का फटना, मुंह और सांस से नागवार बू आना, ऐसे भी जो है बहुत ज़्यादा हमें परेशानी आती है। हमारा मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। बोलने और खाने में दिक्कत, दांतों में सुराख, मुंह के अंदर सफ़ेद दाने बनना शुरू वगैरह हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को बोलना मुश्किल हो जाता है, सफ़ेद दाने बनना शुरू होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे जो है मुँह के अंदर छाले हो गए हैं। तो ये हमारी यही वजह होती है कि हमारे मुँह के अंदर जब दाने बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर भी वो जब खुश्क होते हैं तो कड़ाव शुरू हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैं जैसे मैंने बताया कि तंबाकू नोशी या अल्कोहल और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा पसीना बहता है, कम पानी पीते हैं, उनको ये परेशानी आती है। तो ये थोड़ा सा आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको ये मुँह की खुश्की जो है ये ठीक होना शुरू हो जाएगी। मर्ज़ की तशख़ीस के लिए अमूमन मालिश, खून का, जैसे डॉक्टर बताते हैं कि आप खून का टेस्ट करवाएं, तो ये आपको खून का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए कि हमारे खून में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे मुंह में खुश्की आती है। दूध बाज़ औक़ात थूक के दूध की सीटी स्किन या MRI जो है वो थूक के बहाव की रफ्तार को जो है थूक और उसके नालियों के जो है बहुत ज़्यादा एक्सरे और बायोप्सी की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। आप ये सब काम करवा सकते हैं, डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। चूँकि मर्ज़ लाहक होने की वजूहात बहुत मुख्तलिफ होती है, इसलिए इलाज भी इन्हीं ही के मुताबिक किया जाता है। ताहम मैं आपको एहतियात बताना चाहूँगी और परहेज़ के ज़मन में मरीज़ तेज़ मसाले वाली ग़िज़ाएँ, मीठी एशिया मसलन मशरूबात, मिठाइयाँ वगैरह, तंबाकू नोशी, अल्कोहल से इज्तनाब बरतें, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से हमारे मुँह में बहुत ज़्यादा खुश्की आती है और हम बीमारी का बायस बनते हैं। और अब जब मैंने डॉक्टर का मशवरा दिया है तो आप डॉक्टर से ज़रूर अपने जो है खून का टेस्ट भी आप करवा लें, क्योंकि डॉक्टर भी तजवीज़ करते हैं कि आप खून का टेस्ट करवा लें। अगर आपके खून में खराबी है, इस वजह से भी आपको मसला आ सकता है, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है खुश्क खानों की बजाय आप शोरबे वाला सालन इस्तेमाल किया करें, जो कि शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करने से भी हमारे मुंह की खुश्की दूर होती है। हम बहुत ज़्यादा बाहर के खाने इस्तेमाल करते हैं, बाहर का जब खाना खाते हैं तो भुने हुए और तेज़ मसाले होते हैं, तो हम वो खा लेते हैं। उसके बाद हमारे को जो है मैदे में जलन और बहुत ज़्यादा हमारे को जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मगर हमें इतना टाइम नहीं है कि हम सारा दिन में 12 गिलास पानी का इस्तेमाल कर लें, 12 नहीं तो 10 इस्तेमाल कर लें, मगर हम पानी नहीं पीते, तेज़ मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। उसमें जो है हमारे को बहुत ज़्यादा रात के टाइम जब हम सोते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम सारा दिन हमने कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाई हैं जिसकी वजह से हमारे को ये परेशानी आई है। हमारा सोना मुश्किल हो रहा है और हमें बार बार पानी की तलब हो रही है, मगर नींद इतनी अच्छी आती है कि बस बंदा कहता है कि मैं जो है पानी नहीं पीऊँ, सोता ही रहूँ, क्योंकि पेट भर कर खाना खाया होता है। तो इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि ज़्यादा ठंडी और गर्म एशिया के इस्तेमाल में भी एहतियात ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लेते हैं सर्दी के मौसम में, और गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। तेज़ ठंडा पानी भी हमारे लिए नुकसानदेह। आपने कभी देखा होगा कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शदीद और प्यास लगती है, हम कहते हैं और पानी पिएँ। तो इसलिए आपको ज़्यादा ठंडा पानी पीने से मैं आपको जो है कहूँगी कि आप ठंडा पानी पीने से गुरेज़ करें, और बहुत ज़्यादा जो है गर्म चीज़ों का भी आप इस्तेमाल नहीं आपने करना। गर्मी आती है तो हम ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी आइसक्रीमें, ये चीज़ें सब हम खाते रहते हैं। उसके बाद जब सर्दी आती है तो हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर जो मरीज़ है इस बीमारी में मुब्तला है, वो लोग जो है इन चीज़ों का आपने जो है एहतियात करना है। और कॉफ़ी भी आपने कम से कम पीनी है। कॉफ़ी जब सर्दी आती है तो हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। कॉफ़ी भी हमारी ज़ुबान को खुश्क करती है, हमारे हलक को खुश्क करती है और हमारी पूरी बॉडी में खुश्की आ जाती है, इसलिए कॉफ़ी का जो है बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ों के मैंने बताया आपको कि आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है इत्तेदाल से करना है। इसके बाद जबकि चेहरे को हम जब खुश्की आ जाती है चेहरे पे, तो हम जो है बहुत ज़्यादा चिकनाई ये जो है चेहरे पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक बात और मेरी बात ध्यान से जो है सुननी है और अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है सारी सर्दी, कि जब हम चेहरे पे चिकनाई आ जाती है तो उसको चेहरे को जो है हम चिकनाई से महफूज रखने वाले मखसूस हम लोशन जो है इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपने लोशन जो है चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करने। ये थोड़ा सा भी एक बहुत ज़्यादा टिप्स है जो कि अगर आप अपने चेहरे पर लोशन लगाते हैं खुश्की को दूर करने के लिए, तो ये भी आपने ऐसा नहीं करना। तो आप खाने के लिए अगर
अगर आप नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं या आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है खुश्क चीज़ें ना हो, तो वो चीज़ें अगर आप इस्तेमाल ना करें तो इसमें जो है आप बचत कर हो सकती है, आपकी ज़ुबान खुश्क नहीं होगी, आप आराम से सो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जबकि चेहरे को चिकनाई से महफूज रखने वाले मखसूस लोशन भी जो लगाते हैं वो अब अपने इस्तेमाल नहीं करने, ये थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। और इन बातों का जो मैंने बताई हैं, आज मैंने बातें आपसे शेयर की हैं, इन बातों पर अमल करेंगे तो आप ये ज़ुबान की खुश्की को आप दूर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत सारी बहनों ने मुझे कहा था कि बाजी हमारी बहुत ज़्यादा ज़ुबान खुश्क रहती है, आप हमारे को कोई ऐसी तजवीज़ बताएं जिन चीज़ों को हम परहेज़ कर लें। हमें पता नहीं होता, हम खाते रहते हैं, हम कहते हैं ये भी खा लें वो भी खा लें, हमें पता नहीं होता कि ये हमें जो है चीज़ नुकसान दे रही है। इसलिए जैसे मैंने आज सारी बातें आपसे शेयर की, आप इन बातों पर अमल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों को भी मेरी बातें जो है आप बताएं और मेरी वीडियो दूसरों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको इस तरह की मालूमात वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी और आप घर बैठे ही अपनी जो चीज़ें खाते हैं उनसे आप परहेज़ करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।